ये तस्वीरें देखिए, ये बिहार में आरजेडी के एक विधायक एमएलसी और सांसद के यहाँ छापेमारी हो रही है और सीआरपीएफ को लगाया गया है। बिहार में विधानसभा में बहुमत साबित होना है, सबको पता है। कांग्रेस और जेडीयू आरजेडी को मिलाकर बहुमत है। उसके बाद इनकम टैक्स ईडी की रेड पड़ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो सुन लीजिए। ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, जो खुद कहते थे कि सीबीआई का दुरुपयोग होता है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद है ये, और मेरे पास में ही कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर है। राजनीतिक रूप से बिहार बहुत फर्टाइल लैंड है और यकीन मानिए, मैं अभी देख रहा था, मीडिया की भूमिका को लेकर भी मैंने एक ट्वीट किया है। विपक्ष में भी हो बीजेपी और सत्ता पक्ष में हो बीजेपी। अगर सत्ता पक्ष में बीजेपी है तो मीडिया कोई सवाल नहीं करती है, अगर विपक्ष में बीजेपी है तो फिर मीडिया उसको पूरा मौका देती है। सोचिए, 1 घंटे तक तमाम टीवी चैनलों ने, मीडिया ने कवर किया है बीजेपी को। वहीं तेजस्वी यादव को मैं भी देखा हूँ, कॉन्फिडेंट हैं, बिहार में सरकार बचने जा रही है। विधानसभा जो हैं अध्यक्ष हैं, उनको जाना पड़ेगा, ये तो तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बिहार के लोगों से जब आप बात करेंगे तो उनको लगता है कि जिनके यहाँ भी इनकम टैक्स और ईडी की रेड पड़ रही है वो ज़्यादा ईमानदार हैं। उल्टा हो गया है। सोचिए, कांग्रेस का जब दौर था, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की जब रेड पड़ती थी तो लोग उसको बेईमान मान लेते थे। खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के यहाँ ही रेड पड़ती थी, चाहे शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, चाहे करुणानिधि हो। तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को रेड झेलना पड़ा और लोग उसको बेईमान भी समझ लेते थे, मायावती जी हो, मुलायम सिंह यादव हो। लेकिन अब ठीक उल्टी हो गई है, गंगा उल्टी बहने लगी है। जिसके यहाँ भी रेड पड़ता है, लोगों को लगता है कि वो बंदा जरूर ईमानदार है, बीजेपी विरोधी है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे पत्रकार हो। सोचिए, NDTV के मालिक की गड़बड़ी की वजह से NDTV बिक रहा है। प्रणव राय अपना तनख्वाह लेते रहे, राधिका राय अपना तनख्वाह लेती रही। NDTV भी ब्राह्मणवाद, मनुवाद का अड्डा है। लेकिन चूंकि बीजेपी, अडानी उसको खरीद रहा है तो रवीश को लेकर बहुत सिंपैथी हो रही है। रवीश ने वैसे बता दिया है ट्वीट करके कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बदलाव की बात नहीं होती है NDTV में। NDTV में भी वही जातिवादियों का अड्डा है, जातिवादियों का गढ़ है। रवीश थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, थोड़ा लिबरल देखने की कोशिश करते हैं, वो भी खासकर हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर। अब रही बात, ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के एक MLC और एक सांसद के यहाँ रेड पड़ रहा है, CRPF के जवानों को लगाया गया है। सोचिए, बिहार में अगर ये रेड हो रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको पता है ईडी के जो डायरेक्टर हैं मिश्रा जी हैं, और वहीं बिहार के DGP भी हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो हैं, वो अपने लोगों को क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट्स में डाल रहे हैं। जो बीजेपी ने लगभग सबको सिखा दिया है कि कैसे आपको राजनीति में बने रहना है। इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, तमाम जो बड़े पद हैं वो उस तरह के लोगों को दिए जा रहे हैं जो RSS से सहमत हो, बीजेपी से सहमत हो, और खासकर जो सवर्ण समाज से हो। यही सवाल बीजेपी के यहाँ बिहार में लोग पूछ रहे हैं आरजेडी से और नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से, कि आप अपने लोगों को क्यों नहीं बैठा रहे हैं। सोचिए किस तरह से ममता बनर्जी ने सीबीआई के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था, उनके अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। आम लोगों से बात करेंगे तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ भी जो इनकम टैक्स और ईडी के लोग आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो, उनको रेड किया जाए, उन पर केस दर्ज किया जाए। तो मामला सीधा आमने सामने है। फिलहाल ये तो तय है कि एक जो परसेप्शन बना हुआ था कि बीजेपी से विद्रोह वही नहीं करेगा जो डरा हुआ है, जिसने चोरी की है, अब ठीक उल्टा हो गया है परसेप्शन। जिसके खिलाफ भी इनकम टैक्स ईडी की जांच हो रही है, लोगों को लगता है कि बंदा ज़रूर ईमानदार होगा, निष्ठावान होगा, बीजेपी से सवाल पूछ रहा है। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है कि पहले जिसके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़ते थे, लोग उसको बेईमान मानते थे। अब जिसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, लोग उसको ईमानदार मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जनता का सवाल उठा रहा है, सत्ता से सवाल पूछ रहा है, इसलिए इनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। तो फिलहाल बीजेपी को फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। आरजेडी एकजुट है, कांग्रेस एकजुट है, जेडीयू एकजुट है। फिलहाल जो महाराष्ट्र में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो गोवा में हुआ, वो सब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है बिहार में। और बिहार की सबसे बड़ी बात है कि जो मैक्सिमम जो आबादी है, नीतीश कुमार, जेडीयू को लगता है कि बहुजन उनके साथ है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो साथ है। जो सबसे खास बात है बिहार के लोगों से जब आप बात करेंगे तो जो सवर्ण समाज के लोग हैं
वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। सवर्ण अधिकारी बीजेपी के साथ है, सवर्ण पत्रकार हैं, सवर्ण मीडिया है, वो सब कुछ बीजेपी के साथ है। लेकिन आम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भली भांति पता है, उनके लोगों को पता है। अभी मैं उपेंद्र कुशवाहा से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोग कमबैक नहीं करने जा रहे हैं, सरकार चलेगी। एक तोहमत लग रहा था तेजस्वी यादव की फैमिली पर, लगातार इस तरह के आरोप लगाए गए मीडिया के द्वारा और ख़ासकर जो वोकल लोग हैं, जो इस देश में जो संस्थानों में बैठे हुए हैं, वो लोग, उन लोगों ने आरोप लगाया कि ये करप्ट फैमिली है। उसके बाद तमाम जांचों को उन्होंने झेला है। लालू यादव जेल तक गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे यहाँ आके इनकम टैक्स ईडी का दफ्तर खोल दीजिए। नीतीश जी के बारे में एक परसेप्शन बनाया जा रहा था कि चूंकि उनकी फाइलें दबी हुई है, उनकी सीडी छुपी हुई है, वो बीजेपी से चाह कर भी बगावत नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने भी चूंकि गठबंधन तोड़ लिया है, मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन तोड़ लिया है, तो अब लोगों को लगता है कि ये डराते हैं, धमकाते हैं और अब डरने धमकने की ज़रूरत नहीं। तो बिहार से और ख़ासकर जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर जांच बैठी थी, उसके बाद जिस तरह से उनको समर्थन मिला, तो खेल पूरा बदल गया है पिछले 8 साल में। अब जिसके खिलाफ भी जांच हो रहा है, जिसके खिलाफ जांच हो रही है, चाहे इनकम टैक्स की जांच हो, चाहे ईडी की जांच हो, लोग उसको पाक साफ मान रहे हैं। और राजनीति परसेप्शन का खेल है। 2014 में नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक परसेप्शन बना था, गुजरात मॉडल का परसेप्शन बना था, ईमानदार होने का परसेप्शन बना था, तमाम मीडिया मैनेजमेंट था, आम लोगों ने उस परसेप्शन को बिल्डअप किया था, मीडिया ने बिल्डअप किया था। अब वो परसेप्शन उनके खिलाफ बनने लगा है, खासकर सोशल मीडिया पर। जिस तरह से सोशल मीडिया को लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, टीवी अखबार के लिए भी बड़े खतरे की घंटी है, उनकी विश्वसनीयता भी खतरे में है। उनके बारे में भी एक परसेप्शन बन गया है कि टीवी अखबार में एक भी ईमानदार पत्रकार नहीं है। पहला परसेप्शन तो ये बन गया है। दूसरा परसेप्शन जो हम लोग लगातार कह रहे थे, जो फैक्ट है, परसेप्शन नहीं है, कि चूंकि मीडिया में एक ही जाति और धर्म विशेष के लोग हैं जो बाकी दलों के, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियों को, उनके नेताओं पर वो भरोसा नहीं करते हैं, तो ये परसेप्शन भी बहुत ज़्यादा बन गया है। तो बिहार में जो इनकम टैक्स ईडी की रेड हो रही है, उससे फिलहाल RJD JDU को वोट के लिहाज से, समर्थन के लिहाज से फ़ायदा हो रहा है। अगर नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेसी में बदलाव लाते हैं, अगर ज़्यादातर जो गैर सवर्ण अधिकारी हैं, चाहे DGP हो, चाहे SP हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे DM हो, चाहे थाना हो, जिस तरह से बीजेपी ने UP मैनेज किया था, ये सब लोग जान गए हैं कि ब्यूरोक्रेसी से कंट्रोल होता है। तमाम इंस्टीट्यूशन, CBI हो, इनकम टैक्स हो, ED हो, चुनाव आयोग हो, CAG हो, जहाँ से आवाज़ें उठती थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इन तमाम जगहों से एक आइडियोलॉजी विशेष के लोगों को रखा गया है, उनको वहाँ बना के रखा गया है और इसलिए बीजेपी के खिलाफ कहीं से आवाज़ नहीं उठ रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सोचिए, यूपी में सबसे ज़्यादा विभत्स घटनाएं हो रही है, बिहार में एक लाठीचार्ज हुआ, मीडिया ने उसको जिस तरह से प्रोपगेट किया, दिखाया। तो बिहार में फिलहाल जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, JDU, RJD और कांग्रेस, उनको उतना डर बीजेपी से नहीं है जितना उनको मीडिया का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया पूरी तरह से सत्ता पक्ष के खिलाफ कैंपेन चला रही है, उनकी एक एक तिल को तार बनाया जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है, उनके नेताओं को सचेत हो रहा है। कल तेजस्वी यादव के घर पर बैठक हुई थी उनके विधायकों की, वहाँ सख्त चेतावनी दी गई है कि सब लोग बिल्कुल सोच समझकर, नाप तोल कर बोलेंगे। वहीं जिस युवक पर ADM ने लाठीचार्ज किया था, उसका इलाज करवाया तेजस्वी यादव ने, उन्होंने ट्वीट किया है। तो सरकार की कोशिश है, सत्ता पक्ष की कोशिश है प्रो समर्थन, जनता समर्थक देखने की। तो बिहार में कम से कम आपको दिखेगा कि रोजगार के मसले को हल किया जाएगा, जनता पर कोई लाठीचार्ज नहीं हो सकता, एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चलाने की कोशिश होगी। और RJD लगातार 15 साल सत्ता में रही, उसके बाद सत्ता से बाहर रही है। तेजस्वी यादव पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, डिप्टी CM बने थे, उसके बाद फिर लगभग लंबा गैप उनको झेलना पड़ा, कम से कम 7 सालों का गैप झेलना पड़ा। तो मैच्योरिटी आ गई है और SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन राजनीति है उसको भी समझने लगे हैं। तो हो सकता है कि बिहार में आपको अधिकारी के लेवल पे बड़ा बदलाव दिखे और हो सकता है कि जो खासकर जो RSS से जुड़े हुए लोग हैं, जो बीजेपी समर्थक है, जो ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको यहाँ तमाम सिस्टम से उनको हटाया जाए, बेदखल किया जाए, क्योंकि सबको लग गया है कि बीजेपी वोट से नहीं सिस्टम से चुनाव जीत रही है, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करके चुनाव जीत रही है। तो फिलहाल बिहार के लोगों पर ED, इनकम टैक्स के छापे का असर नहीं है और जो भी लोग समर्थक हैं इनके, वो खुश हैं और उनको लग रहा है कि इनकम टैक्स ED का जो छापा है वो सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।